श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले तो आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और महाराज, आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन संपूर्ण विधि से घर पर कैसे किया जा सकता है, ताकि हर कोई बिना किसी उलझन के ये पूजा कर सके और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सके। क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से की गई पूजा, व्रत और जप से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस दिन पूजा करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि शांत मन और भक्ति भावना के साथ पूजा की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस दिन पूजन कब और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले आपको घर की साफ सफाई करनी है। और आप जिस स्थान पर पूजन करने वाले हैं तो उसे सबसे पहले तो आपको अच्छे से साफ कर लेना है। अब महाराज, आपको पूजा के लिए एक चौकी तैयार करनी है। चौकी के लिए आपको कोई सा भी एक लकड़ी या प्लास्टिक का पटिया ले लेना है और इस पर आपको एक सफेद कपड़ा बिछाना है, क्योंकि सफेद रंग भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसलिए यदि संभव हो तो सफेद कपड़ा बिछाएं। अगर सफेद कपड़ा आपको न मिले तो आप पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं। और जो भी कपड़ा आप ले तो वह कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। अब महाराज, आपको इस चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो फोटो भी रख सकते हैं। फोटो या प्रतिमा को रखने से पहले चौकी पर थोड़े से चावल या फूल रखकर एक छोटा आसन बना लें, फिर उस पर भगवान को स्थापित करें। ऐसा करने से पूजा का स्थान और भी पवित्र माना जाता है। अब महाराज, हम कलश स्थापना की बात करते हैं, क्योंकि संपूर्ण विधि से पूजा करने में कलश स्थापना भी शामिल होती है। तो महाराज, कलश स्थापना के लिए एक लोटा या पात्र लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो कुछ बूंदें उसमें जरूर मिलाएं, क्योंकि गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है। इसके बाद उस जल से भरे कलश के अंदर सुपारी, थोड़े से चावल, हल्दी, एक सिक्का और फूल आपको डाल देने हैं। यदि हल्दी की गांठ हो तो वो और भी शुभ मानी जाती है, नहीं तो हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद महाराज, कलश के मुंह पर 5 पत्ते लगाए जाते हैं, जिन्हें पंच पल्लव कहते हैं। आम के पत्ते सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं, लेकिन यदि आम के पत्ते न मिलें तो अशोक के पत्ते भी लगाए जा सकते हैं। इन पत्तों पर हल्का सा तिलक लगाकर उन्हें कलश के मुंह पर सजा दिया जाता है। अब महाराज, इसके ऊपर एक छोटी कटोरी या पात्र में चावल या गेहूं भरकर रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है। नारियल रखने से पहले उस पर कलावा बांधा जाता है और तिलक लगाया जाता है। नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए उसे कलश के ऊपर स्थापित किया जाता है। इस प्रकार कलश स्थापना पूरी हो जाती है और पूजा का स्थान पूर्ण रूप से तैयार माना जाता है। अब महाराज, आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि महाशिवरात्रि का मुख्य पूजन शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। तो आप यह पूजन 15 फरवरी को प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद तक रहता है। यही समय भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसलिए दिन भर की तैयारी के बाद शाम को प्रदोष काल में ही आपको पूजन आरंभ करना है और यह पूजन आपको अपने पूरे परिवार के साथ करना है। अब महाराज, पूजा के अगले चरण में हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं। यदि घर में पहले से शिवलिंग है तो उसे साफ करके स्थापित किया जा सकता है। यदि शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी से छोटा पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा की जा सकती है। किसी पात्र या थाली में पहले एक बेलपत्र रखे और फिर उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित करे। अब महाराज, आपको हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, आज हम आपकी पूजा और व्रत कर रहे हैं। यदि हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह जाए तो हमें क्षमा करें और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी तरह से आपको पूजा का संकल्प करना है। इसके बाद आपको देसी घी का दीपक जलाना है और पूजा की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले तो आपको शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करना है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक विशेष फल देने वाला माना जाता है। इसलिए इस कार्य को बहुत श्रद्धा और शांति से करना चाहिए।
तो सबसे पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि शिवलिंग को स्थापित करते समय उसकी जलहरी यानी जिस दिशा से जल बाहर निकलता है, जलहरी वह उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है। और अभिषेक करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग के सामने से नहीं बल्कि पीछे की ओर से जल चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो साफ जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है और यह जल आपको धीरे धीरे और श्रद्धा भाव से चढ़ाना है। और जल चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन जाप करते रहना है। अब इसके बाद महाराज आपको पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना है। पंचामृत सामान्यतः दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या मिश्री से बनाया जाता है। इन पांचों चीजों का मिश्रण भगवान को अर्पित किया जाता है। यदि किसी के पास सारी सामग्री उपलब्ध न हो तो जितनी सामग्री हो उससे भी श्रद्धा से अभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि महाराज भगवान भावना के भूखे होते हैं, सामग्री के नहीं। अब पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर से साफ जल से शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। इसका अर्थ होता है कि हमने जो भी सामग्री चढ़ाई है उसे अंत में पवित्र जल से शुद्ध कर दिया है। इस प्रकार जल, पंचामृत और फिर जल, ये अभिषेक 3 बार पूरा किया जाता है। अब महाराज अभिषेक के बाद शिवलिंग को साफ किया जाता है और फिर तिलक लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। भगवान शिव को सामान्यतः चंदन या भस्म का तिलक लगाया जाता है। यदि भस्म उपलब्ध हो तो वह सर्वोत्तम मानी जाती है, नहीं तो चंदन से तिलक लगाया जा सकता है। अब महाराज चौकी पर स्थापित सभी देवी देवताओं की प्रतिमा या तस्वीर पर भी चंदन का तिलक लगाया जाता है। इसमें माता पार्वती, गणेश जी, नंदी महाराज और अन्य देव प्रतिमाएं भी शामिल होती हैं। साथ ही कलश पर भी तिलक लगाया जाता है। इसके बाद माता पार्वती और भगवान गणेश को रोली से भी तिलक लगाया जाता है, लेकिन भगवान शिव को केवल चंदन या भस्म का ही तिलक लगाया जाता है। अब तिलक लगाने के बाद आपको अक्षत यानी चावल अर्पित करने हैं। तो सभी के तिलक के ऊपर हल्के से चावल लगाए जाते हैं, जो शुभता और पूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं। अब महाराज पूजा का अगला चरण आता है, जिसमें भगवान को वस्त्र और श्रृंगार अर्पित किया जाता है। चूंकि महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन माता पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है। तो गणेश जी और भगवान शिव को जनेऊ अर्पित किया जाता है। यदि जनेऊ उपलब्ध न हो तो कलावा भी अर्पित किया जा सकता है। माता पार्वती को इस दिन लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग सुहाग और मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उसकी चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करे। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 2, 5, 7, 9, 11 या उससे अधिक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को प्रिय वस्तुएं जैसे भांग, धतूरा, मदार के फूल, शमी पत्र आदि भी चढ़ाए जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों के आसपास यह सामग्री आसानी से मिल जाती है, इसलिए भक्तजन उन्हें लाकर पूजा में शामिल करते हैं। अब महाराज फूल अर्पित करने की बारी आती है। माता पार्वती और गणेश जी को लाल या रंगीन फूल चढ़ाए जाते हैं, जबकि भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। अब महाराज भोग की बात करते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, बल्कि फल और प्राकृतिक चीजें ही अर्पित की जाती हैं। इसलिए इस दिन फल का भोग चढ़ाया जाता है। विशेष रूप से बेर का फल भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो बेर अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि बेर उपलब्ध न हो तो किसी भी प्रकार के फल जैसे केला, सेब, संतरा या मौसमी फल भी श्रद्धा से चढ़ाए जा सकते हैं। और भोग चढ़ाते समय मन में यह भावना रखनी चाहिए कि हम जो भी अर्पित कर रहे हैं वह भगवान का ही दिया हुआ है और हम उसी को उन्हें प्रेम से वापस समर्पित कर रहे हैं। भगवान भाव देखते हैं, वस्तु का मूल्य नहीं। अब महाराज भोग लगाने के बाद हम सभी देवी देवताओं को जल अर्पित करते हैं। इसके बाद पूजा का अगला महत्वपूर्ण भाग आता है, जिसमें हम व्रत कथा सुनते हैं।
परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन व्रत कथा सुनना या सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। तो कथा सुनने से पहले आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा चावल और फूल लेकर बैठना है और श्रद्धा भाव से व्रत कथा सुननी है। कथा सुनते समय मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बल्कि भगवान शिव की महिमा और कथा पर ध्यान रखना चाहिए। आजकल बहुत लोग मोबाइल या टीवी के माध्यम से भी कथा सुनते हैं, इसलिए यदि आपके पास कथा की पुस्तक न हो तो आप वीडियो के माध्यम से भी कथा सुन सकते हैं। अब महाराज जब कथा समाप्त हो जाती है तब हाथ में लिए हुए फूल और चावल भगवान शिव को अर्पित कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही पूजा का एक और महत्वपूर्ण भाग पूरा होता है। इसके बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित की जाती है। दक्षिणा श्रद्धा अनुसार दी जाती है। कोई भी छोटी या बड़ी राशि भगवान को अर्पित की जा सकती है। इसके बाद धूप और दीप जलाकर भगवान की आरती की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको भगवान गणेश की आरती करनी है, क्योंकि वे सभी शुभ कार्यों के प्रथम पूज्य देव हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती पूरे प्रेम और भक्ति के साथ की जाती है। अब महाराज आरती के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की जाती है कि पूजा के दौरान यदि कोई भूल या कमी रह गई हो तो वे उसे क्षमा करें और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब महाराज आरती और प्रार्थना के बाद जो जल का लोटा पूजा के दौरान रखा गया था उससे भगवान शिव को अर्घ्य दिया जाता है। ये अर्घ्य श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक होता है। इसके बाद जो भी भोग और प्रसाद भगवान को अर्पित किया गया था उसे परिवार के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। पूजा के समय जो दक्षिणा चढ़ाई गई होती है उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति, ब्राह्मण या किसी कन्या को दान किया जा सकता है। दान देने से पूजा का पुण्य और भी बढ़ जाता है और मन को संतोष मिलता है। अब महाराज एक बात का विशेष ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि की रात चौकी और पूजा का स्थान पूरी रात वैसे ही सजा हुआ रहता है। इस दिन चौकी को रात में नहीं हटाया जाता। भक्तजन रात भर भगवान शिव का स्मरण करते हैं, भजन सुनते हैं या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात जागरण और भगवान का स्मरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तो आपको अगले दिन सुबह पूजा, चौकी को उठाना है, माता पार्वती को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान महिलाएं आशीर्वाद स्वरूप स्वयं उपयोग कर सकती हैं। इसे माता का प्रसाद और आशीर्वाद माना जाता है। और जो कलश स्थापना की थी तो उस कलश में भरा जल बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए उसे किसी पौधे में डाल दिया जाता है। ध्यान रहे कि ये जल तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए और बल्कि किसी अन्य पौधे में अर्पित करना चाहिए। कलश पर रखा नारियल परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। और यदि आपने इस पूजन के दौरान पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी से बने शिवलिंग बनाए थे तो उन्हें भी आपको अगले दिन अपने ही घर के गमले में विसर्जित कर देना है। तो इस प्रकार से आप सभी भी महाशिवरात्रि का संपूर्ण पूजन कर सकते हैं। यदि कोई भक्त 4 पहर की पूजा करता है तो भी विधि लगभग यही रहती है, बस उसे अलग अलग समय पर दोहराया जाता है। लेकिन जो लोग सरल विधि से पूजा करना चाहते हैं वे भी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करके पूजन कर सकते हैं। तो यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक